हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये अब नेक्स्ट बिग थिंग नहीं रही और बहुत बड़ा एडवांटेज ये एयर टू एयर कॉम्बैट में फ्यूचर की नहीं देने वाली है। तो जब हम 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लीड जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ली और F-22 रैप्टर के साथ करीबन 2 दशक एयर टू एयर कॉम्बैट में अमेरिका ने डोमिनेंस रखा। इवन प्रेजेंट में भी F-22 रैप्टर डोमिनेटिंग पोजीशन में है, क्योंकि जो पिछले 2 दशक की टेक्नोलॉजी है, इवन प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ये स्टेल्थ के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। डेफिनेटली रडार्स ज़्यादा पावरफुल हुए हैं। पहले के मैकेनिकल रडार्स से अब ये ज़्यादा डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड कराते हैं, तो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को ज़्यादा रेंज में डिटेक्ट करने में सक्षम है, लेकिन अभी भी स्टेल्थ के साथ एडवांटेज जुड़ा हुआ है। पर फ्यूचर में ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रह जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जो है ये नेटवर्किंग का है, डेटा लिंक का है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो मॉडर्न डेटा लिंक्स हैं ये इतने कैपेबल है, जो एयरक्राफ्ट मिसाइल कैरी कर रहा है उसे अपने खुद के रडार को उस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे एयरक्राफ्ट के रडार की ट्रैकिंग को फॉलो करते हुए टारगेट तक पहुंच सकती है और अपने रडार को यूज़ करते हुए या फिर जो ऑनबोर्ड ट्रैकिंग सेंसर है, चाहे वो IRST सेंसर ही क्यों ना हो, उसको यूज़ करते हुए टारगेट को अल्टीमेटली हिट कर सकती है। तो नियर फ्यूचर में सिनेरियो ऐसा होने वाला है कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट खुद रडार कैरी नहीं कर रहा है तब भी उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस मेंटेन रह सकती है डेटा लिंक के थ्रू, जिसमें जो एवैक्स है वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिले कर सकता है एयरक्राफ्ट पर। साथ ही साथ जो दूसरे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं वो भी अपनी इंफॉर्मेशन को रिले कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी बैटल पिक्चर एक प्लेटफॉर्म को मिल सकती है बिना खुद कोई सेंसर कैरी किए हुए। तो बिना रडार का फाइटर प्लेटफॉर्म एवैक्स के रडार को अपने रडार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। खैर अभी ये लिमिटेड है, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। तो इजरायलियों ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था पाइथन 5 मिसाइल का, जिसमें ग्लोबल लिंक SDR लगाया गया था, जिसके थ्रू इस मिसाइल को फायर कराया गया था। और जिस प्लेटफॉर्म से इस मिसाइल को फायर कराया गया था उसका खुद का रडार सेंसर इस्तेमाल नहीं किया गया था टारगेट को ट्रैक करने के लिए, बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस मिसाइल को फायर कराया गया था। तो इमेजिन करिए, फाइटर के बजाय यहाँ पर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो कि इन मिसाइल्स को कैरी कर रहे हैं और डेटा लिंक के थ्रू आप इन मिसाइल्स को फायर कर रहे हैं। तो पर्सनली आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें कितनी वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये मैटर नहीं करेगी। तो जब हम स्टेल्थ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली वो इनविजिबल नहीं होता है, वो लेट विजिबल होता है, क्योंकि जो फाइटर प्लेटफॉर्म के ऑनबोर्ड रडार सेंसर होते हैं उनका साइज लिमिटेशन होता है, पावर लिमिटेशन होता है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग रेंज में लिमिटेशन होती है। लेकिन जो एवैक्स होता है उसके पास काफ़ी बड़ा पावरफुल रडार होता है, जो कि इन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को एक फाइटर प्लेटफॉर्म के ऑनबोर्ड रडार की रेंज से ज़्यादा रेंज में देखने में सक्षम होता है। तो फ्यूचर में आप एवैक्स के रडार को यूज़ करते हुए डेटा लिंक के थ्रू अपनी ऑनबोर्ड मिसाइल को फायर करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि स्टेल्थ फाइटर होने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, साथ ही साथ इनको मेंटेन करना और फ्लाई करना भी एक्सपेंसिव होता है। अगर आप F-22 रैप्टर की बात करेंगे तो F-22 रैप्टर का पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट $60,000 तक पहुँच जाता है, जो कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। और उसके बाद भी डेटा लिंक की वजह से जितना बड़ा एडवांटेज इस प्लेटफॉर्म को दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म बड़ी वॉर में सस्टेन करने वाले नहीं रह जाएंगे। बड़ी वॉर में सस्टेन करने के लिए आपके जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर रहे हैं, वो चीपर सॉल्यूशन होंगे एक बड़े एवैक्स के रडार को यूज़ करते हुए टारगेट को हिट करने के लिए। तो हमारा ये मानना है कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, डेटा लिंक है, साथ ही साथ पैसिव ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है। पैसिव ट्रैकिंग मतलब बेसिकली IRST सेंसर। तो इंफ्रारेड ट्रैकिंग जो है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी ज़रूर है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मेन फोकस होता है रडार क्रॉस सेक्शन कम रखने में, जो कि रडार ट्रैकिंग में परेशानी लाता है। लेकिन जो IR सिग्नेचर है एक फाइटर प्लेटफॉर्म का, उसे कम रख पाना काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक फाइटर प्लेटफॉर्म में जो जेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आप IR सिग्नेचर को कम रख सकते हो, लेकिन वो भी एक लेवल तक। और आजकल के IR सेंसर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि वो फिर भी इन प्लेटफॉर्म को ट्रैक करने में सक्षम है, वो भी डिसेंट रेंज से। तो पैसिव ट्रैकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एनिमी एयरक्राफ्ट को पता ही नहीं लगता कि वो ट्रैक भी हो रहा है।
एक सिनेरियो को इमेजिन करिए जहां पर IRST को यूज़ करते हुए एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को ट्रैक किया जा रहा है। फिर एक IR मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, उसको डेटा लिंक के थ्रू टारगेट की तरफ लॉन्च किया जाता है। क्योंकि मिसाइल खुद ऑनबोर्ड किसी भी रडार को इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो इसलिए मिसाइल की ट्रैकिंग भी जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा और आउट ऑफ नोवेयर मिसाइल जाकर टारगेट को हिट करेगी। तो ये जो R-27ET जैसी मिसाइल्स हैं जिनको आउटडेटेड कहा जाता है, अगर इनको SDR अपग्रेड मिल जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डेडली बन जाएंगी और ऑनबोर्ड सेंसर को IIR सेंसर में कन्वर्ट कर दिया जाए जहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड ट्रैकिंग होती है, तो जो काउंटर मेजर्स हैं उनसे भी प्लेटफॉर्म बच नहीं पाएगा। तो पैसिव ट्रैकिंग और पैसिव मिसाइल्स फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इवन रफाल में भी पैसिव ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी है और रफाल में फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स या फिर FSO दिया गया है। साथ ही साथ मीका IR मिसाइल भी है जो कि लॉन्ग रेंज में टू वे डेटा लिंक को यूज़ करते हुए अपने IR सेंसर को इस्तेमाल करके टारगेट को हिट कर सकती है। तो स्टेल्थ डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज ज़रूर देगा, पर वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ्यूचर में नहीं रहने वाला है। फ्यूचर में मैन एंड मैन टीमिंग सिस्टम और नेटवर्किंग ही की है। तो सोफिस्टिकेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर इनोवेशन उसे आउटस्मार्ट कर सकता है। ये चीज़ हमने रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी देखी है, जहां पर चीप ड्रोन्स बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हमने इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा था कि कैसे एक चीप ड्रोन को यूज़ करते हुए एडवांस मरकावा मार्क 4 टैंक को डिस्ट्रॉय किया गया था, ऊपर से एक्सप्लोजिव को गिराकर, जहां पर जो ऑनबोर्ड ट्रॉफी सिस्टम था उसकी वीकनेस थी। तो इनोवेटिव वेज को यूज करते हुए सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को बीट करना हमने देखा हुआ है और फ्यूचर में भी ये चीज होगी। तो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म का जो सिग्निफिकेंस है स्पेशली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए वो कम हो जाएगा। यहाँ पर हम एयर टू एयर कॉम्बैट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब फाइटर एयरक्राफ्ट को स्टेल्दी रखने की कोशिश करी जाती है तो वो चैलेंज होता है, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ज़्यादा मनोरेबल रखना होता है। इसलिए डिज़ाइन चैलेंजेस की वजह से जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स एक बॉम्बर का हो सकता है वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट का नहीं हो पाता। तो बॉम्बिंग रोल के लिए जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है ये डेफिनेटली यूजफुल होंगे। इसलिए स्टेल्थ UCAVs को अगर हम दिमाग में रखें तो उनको लेकर फ्यूचर है, क्योंकि बॉम्बिंग मिशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको एनिमी लाइंस को क्रॉस करना पड़ेगा और वहां पर लोअर रडार क्रॉस सेक्शन आपको एडवांटेज देगा। तो अब यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ सकता है कि अगर डेटा लिंक इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो एवैक्स भी इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इन एवैक्स को पहले टारगेट किया जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो एवैक्स की सिक्योरिटी इंश्योर करना और मल्टीपल बैकअप्स होना ये स्ट्रेटजी चेंज का पार्ट होगा जो कि इस कैपेबिलिटी के साथ होगी। प्लस लॉन्ग रेंज ग्राउंड रडार्स भी यहाँ पर एक रोल प्ले करेंगे। तो कम से कम इतना कैपेबल होने में 1 दशक का समय है और धीरे धीरे ही चीज़ें मैच्योर होंगी। फिलहाल के लिए स्टेल्थ प्लेटफॉर्म रेलेवेंट रहेंगे, इवन फ्यूचर में भी रेलेवेंट रहेंगे, पर स्टेल्थ की वजह से जो फिलहाल के लिए एडवांटेज आपको मिल रहा है वो फ्यूचर में उतना नहीं मिलेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट शोकेस करता है कि जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं ये एक्चुअली फ्यूचर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।